वेलकम टू फ्यूजन फूड सीक्रेट्स। तो आज कैसे आप सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बर्फ़ी, बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार सी बनने वाली। और ओनली जो है सबसे अच्छी बात इसकी, ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे। तो चलिए अपनी जो बर्फ़ी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है जाएगा हमारा, हम डालेंगे 6 कप दूध डालेंगे। और ये जो है फुल फैट मिल्क है, इसमें हमने कोई मिल्क पाउडर यूज़ नहीं करना, कोई कुछ नहीं यूज़ करना। बहुत ही सिंपल वे में ओनली जो है 2 अज्जा के साथ हम बनाएंगे। और जो है चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम बनानी है हमने अपनी बर्फ़ी, और बहुत ही खालस बनने वाली और बाज़ार से जो है कई गुना ज़्यादा मज़ेदार। तो ये हमने अपना जो दूध है वो कढ़ाई में डाल दिया। तो फ्लेम जो है हमने ऑन कर दिया है और एक बॉयल आने तक इसका हम वेट करते हैं। यहाँ पर हमारे दूध को एक बॉयल आ चुका है। अब हमने इसे मज़ीद करते जाना है, हीट करते जाना है। और इसमें जो है ये बर्फ़ी बनाने के लिए आपको थोड़े से सब्र की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, वरना ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये बर्फ़ी जो है वो बाहर आपको नहीं मिलेगी, ये घर में ही ज़्यादातर ये खालस जो है इस तरह से बनाई जाती है। तो बनाना स्टार्ट रखते हैं और साथ साथ जो है साइड से हम चम्मच को हिलाते जाएंगे और ये वाला साइड से उतारते जाएंगे इस तरह से। नीचे भी एक आध दफ़ा लगा देंगे। वैसे तो ये नॉन स्टिक बर्तन है, नीचे नहीं लगेगा, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है वो नॉन स्टिक बर्तन इस तरह के लिए यूज़ कीजिए। जब दूध वगैरह की कोई चीज़ अगर हमने ज़्यादा देर तक आग पे रखनी है तो इस तरह से वो ज़्यादा नीचे नहीं लगेगा। और इस तरह से हम जो है चम्मच हिलाते जाएंगे और हमारी बर्फ़ी इसी तरह देखते ही देखते तैयार हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार सी। तो अगर जो है आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ इतने सिंपल वे में कि ये बर्फ़ी कैसे बनाई। तो इसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी होगी। और जो है इस तरह की बर्फ़ी अगर आप लोगों ने नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, बहुत इतनी मज़ेदार होती है। और जो है इसका मेन पॉइंट, इसका जो असल पॉइंट है बर्फ़ी बनाने का, इसका की पॉइंट कह लें, तो वो हम लास्ट में बताएंगे, आपको लास्ट में करके दिखाएंगे। अगर वो हमने नहीं किया तो उसके बगैर जो बर्फ़ी है वो हमारी उसकी अच्छी सी शेप नहीं आती और अच्छी नहीं बनती। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी हम ये देखें, दूध की जो मिक़दार है वो थोड़ी सी कम हो गई है और जो इसे हमने मज़ीद कम करते जाना है। तो इसको हमने देखे साथ साथ बिल्कुल चम्मच हिलाते जाना है, साइड्स में भी और लगने नहीं देना बिल्कुल। और जो यहाँ पे और दूध की जो क्वांटिटी चेक करें, ये बिल्कुल हाफ़ हो गया है। और इस पॉइंट पे इलायची पाउडर हम डालेंगे थोड़ा सा, 1 चुटकी। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें। अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी जो बर्फ़ी का टेस्ट है बिल्कुल वही रहेगा और इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बर्फ़ी ये होती ही बड़ी मज़ेदार है। और अगर जो है आप चैनल पे नए हैं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये आप लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन होती है। तो इस पॉइंट पे देखें, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से हो गया है। देखिए बिल्कुल खोया सा बन गया है।
और अब जो है हमने इसमें चीनी ऐड करनी है 1 कप। तो अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये चेक करें कि जो दूध है ये हमने खालस बिल्कुल दूध लिया था भैंसों का। तो अगर आपके ये जो आपने शॉप से लिया है तो इसमें जो चीनी है उसका जो मावा है वो बहुत इससे कम बनेगा, तो इसमें चीनी भी आपकी फिर कम ही डलेगी आपका। अगर बिल्कुल खालस दूध नहीं है, शॉप का है या पैकेट का है, तो फिर जो चीनी है वो कम डलेगी इससे। तो जब यहाँ पे हम चीनी डालते हैं तो जो चीनी है वो चूँकि मेल्ट होती है तो वो पानी छोड़ देती है। तो इसमें घबराना नहीं है कि इसमें पानी कहाँ से आ गया या ये ज़्यादा लिक्विड ही क्यों हो गया। तो इसको हम पानी को जो है ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे इसी तरह हीट पे ही। जब से हमने चीनी ऐड की हुई है, हमने जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखा हुआ है। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी बर्फ़ी बनती जा रही है और अब जो है जल्द ही ये तैयार होने वाली है। बस इसका जो पानी है वो सूखना बाकी रह गया है, ये बुलबुले। तो जो है इसकी ये हमारी हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कीजिए कि किस तरह से नीचे गिर रही है और ये हमारी अच्छे से हो चुकी है। अब जो है फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे हमने मसलना है। तो अब जो देखें ये हमने मेन पॉइंट, इसका जो की पॉइंट हम कह सकते हैं वो अब शुरू हुआ है। इसे हमने इस तरह से मसलना है और जितना ज़्यादा मसलेंगे उतनी हमारी बर्फ़ी ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा अच्छी बनेगी। और अगर ये आपके पास नॉन स्टिक बर्तन है तो वो नीचे से ख़राब होने का डर होता है। अगर जो चम्मच वगैरह है वो हार्ड आपने दिया हुआ है तो आप बर्तन चेंज भी कर सकते हैं मसलने के दौरान। तो इस तरह से मसलते जाएंगे और जितना ज़्यादा मसलेंगे अच्छी बनेगी हमारी बर्फ़ी। इसके बाद जो है हमने जिस बर्तन में बर्फ़ी को जमाना है उसे हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और हम डाल देंगे उसमें अपनी बर्फ़ी जो मसलने के बाद। और एक पॉइंट बता दूं कि देखिए मसलने से कितनी हार्ड सी हो गई है, इस तरह से ये सही जमेगी। और जो दूसरी बात, अगर हम इसे ज़्यादा नहीं मसलेंगे अच्छे से तो ये बिल्कुल टॉफ़ी की तरह चिपचिपी होगी। इसे हमने अच्छी तरह मसलना है इसकी अच्छी सी शेप बनाने के लिए। और अब इसे लेवल कर देंगे। तो ये हमने अच्छे से लेवल कर दी और जो है कर लेंगे ताकि इसके अच्छे से हम कट लगा सकें। और जो है इस तरह की बर्फ़ी आपको बाहर याद रखें कहीं भी नहीं मिलेगी, मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप एक दफ़ा ये बना के खाएँगे तो इसको भूल नहीं पाएंगे, इतनी मज़ेदार होती है ये। और घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे कि ये बर्फ़ी जो है दोबारा बना के दें। तो ये इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके कट लगाते हैं हम। ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है और इसे कोशिश कीजिए ज़्यादा देर के लिए मत रखिए ठंडा होने के लिए, वरना ये हार्ड हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी कट लगाएंगे।
माशाल्लाह से हमारी देखिए कितनी प्यारी सी बर्फी बनी है, बहुत ही मज़ेदार है। और जो है अंदर से भी इसे चेक कर लें कि कितनी सॉफ्ट है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार है। तो उम्मीद है ये रेसिपी जो है आप ज़रूर ट्राई करेंगे और एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक मज़ेदार से स्पेशल से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।